नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ग्रेविटी फॉर्म सबमिट होने पर जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक एडटेक कंपनी रन करता हूं और रेगुलर बेसिस पे मैं लर्निंग सेशंस रखता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने क्या किया है, मैंने ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से एक फॉर्म क्रिएट किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन मेरे इस पर्टिकुलर लर्निंग सेशन जो मैंने जूम पे रखा है उसमें एज अ रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो जाए। एक एग्जांपल से मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। देखिए मैंने क्या करा है, मैंने एक लर्निंग सेशन रखा है और कहां पे रखा है, वो मैंने रखा है जूम पे। और ग्रेविटी फॉर्म्स है एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन, इसकी मदद से मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जब भी मुझे मेरे इस पर्टिकुलर मीटिंग वेबिनार के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं तो वो मैं लेता हूं ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से, और ये फॉर्म मैंने क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे अटैच करके रखा है। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो मुझे नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है, तो मैं सेम पर्सन को अपनी जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं, ताकि जल्द से जल्द मेरे रजिस्ट्रेंट्स को मीटिंग की पूरी डिटेल्स रिसीव हो जाएं, डेट और टाइम के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, ग्रेविटी फॉर्म्स को जूम से कनेक्ट करके। अब जो फॉर्म आपने क्रिएट किया ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से, जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जूम पे एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जूम मीटिंग्स और ग्रेविटी फॉर्म्स के बीच में, कि जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन जाके ऐड हो जाएगा आपकी जूम की मीटिंग में, वो भी एज अ रजिस्ट्रेंट। तो देखिए दोस्तों, मैंने जूम पे एक सेशन रखा है, एक लर्निंग सेशन रखा है अपनी एडटेक कंपनी के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रेक थ्रूज। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा जो मैंने क्रिएट किया है इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन जाके ऐड हो जाएगा मेरी जूम की इस पर्टिकुलर मीटिंग में, वो भी एज अ रजिस्ट्रेंट। इससे क्या होगा, मेरा टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होने से बचेगा और जो एरर्स है वो भी ज्यादा काफी कम हो जाएंगे। और जैसे ही कोई नया पर्सन ग्रेविटी फॉर्म्स पे इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उन्हें मीटिंग की पूरी डिटेल्स शेयर हो जाएंगी जो मैंने जूम पे रखी है अपनी एडटेक कंपनी के लिए। और ये पूरी प्रोसेस मैं कंप्लीटली ऑटोमेट करूंगा पैबली कनेक्ट की मदद से, जूम मीटिंग्स को ग्रेविटी फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक नया वर्कफ्लो सेटअप करना है, तो क्लिक करना आपको क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे, और एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऑन ग्रेविटी फॉर्म सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एडटेक कंपनी रन करता हूं और रेगुलर बेसिस पे मैं लर्निंग सेशन रखता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने ग्रेविटी फॉर्म्स पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जैसे कोई स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करता है ग्रेविटी फॉर्म्स के, तो ऑटोमेटिकली वो सेम स्टूडेंट को मैं ऐड करना चाहता हूं अपने जूम की इस पर्टिकुलर वेबिनार में, इस लर्निंग सेशन में, जिसका नाम है मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग।
तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे। अब देखिए दोस्तों, इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी ग्रेविटी फॉर्म्स। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन ग्रेविटी फॉर्म्स। ट्रिगर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करता, मतलब ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू रिस्पॉन्स, मतलब ग्रेविटी फॉर्म्स पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है, जैसे ही उस पर कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी जूम मीटिंग्स, जहां पे सेम रजिस्ट्रेंट को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो एक्शन इवेंट मेरा क्या होगा? एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट, मतलब ग्रेविटी फॉर्म्स पे नया रिस्पॉन्स आते ही ऑटोमेटिकली मैं जूम पे एक नया मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं। अब देखिए, जूम और ग्रेविटी फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले ग्रेविटी फॉर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और ग्रेविटी फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई नया रिस्पॉन्स आएगा, डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस पर्टिकुलर वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने ग्रेविटी फॉर्म्स पे। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और ऐसा मान लीजिए कि इस फॉर्म को मैंने अटैच करके रखा है अपनी एडटेक कंपनी की वेबसाइट पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा मेरी वेबसाइट पे देख के, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जूम की मीटिंग में एज ए रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। अब देखिए, वेबुक यूआरएल हम कैसे सेटअप करेंगे हमारे ग्रेविटी फॉर्म पे। इसके लिए आपको क्लिक करना है एडिट की बटन पे। एडिट की बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्म क्रिएट करके रखा। और जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेविटी फॉर्म्स वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। तो क्लिक करना आपको सेटिंग्स की बटन पे, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और जाना है आपको वेबबुक्स के ऑप्शन पे। वेबबुक्स के ऑप्शन पे आने के बाद क्लिक करना आपको ऐड न्यू की बटन पे, और एक नया वेबबुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो सबसे पहले इस वेबबुक को हम यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करते हैं। तो मान लीजिए मेरे वेबबुक का नेम है जूम वेबबुक, इसको मैंने यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद पैबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स हैं वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। रिक्वेस्ट मेथड हमारा यही रहेगा, रिक्वेस्ट फॉर्मेट हमारा यही रहेगा, रिक्वेस्ट बॉडी हमारी ऑल फील्ड्स रहेगी। इसके बाद कोई हेडर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और वेबबुक की कंडीशन को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे इंस्ट्रक्शंस हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव सेटिंग्स के बटन पे, तो आप देखेंगे जो वेबबुक यूआरएल है वो मैंने सक्सेसफुली सेटअप कर दिया अपने ग्रेविटी फॉर्म्स पे। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अब देखिए, टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम जाएंगे वापस ग्रेविटी फॉर्म्स पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू की बटन पे। तो आप देखेंगे जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था वो फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसी तरीके से आपके जो अटेंडीज हैं उनके सामने भी ये फॉर्म ओपन होगा। अब जैसे ही वो पर्सन इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आप देखेंगे डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये मेरी मेल आईडी। इसके बाद हम एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये है मेरा एड्रेस A52, और इसके बाद स्टेट हमारी है मान लीजिए मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैं 1 बाय 1 करके फिल करता जा रहा हूँ। मान लीजिए स्टेट की डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है मध्य प्रदेश। इसके बाद कंट्री हमारी रहेगी इंडिया। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। स्ट्रीट एड्रेस मैंने प्रोवाइड कर दिया, सिटी है मान लीजिए हमारी भोपाल, तो इसकी डिटेल्स भी मैंने फिल कर दी है, और एड्रेस हमारा A52 है। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट की बटन पे। इसके बाद हमको हमारा जेंडर चूज करना है, फिर आपको एज चूज करनी है। तो देखिए एज भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कहाँ से हमने इस इवेंट के बारे में सुना है। तो मान लीजिए सोशल मीडिया से सुना है, पास्ट पार्टिसिपेंट से सुना है, वर्ड ऑफ माउथ से सुना है, तो रेफर अ फ्रेंड से सुना है। तो कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज करता हूँ सोशल मीडिया। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट की बटन पे, और इसके बाद नंबर ऑफ टिकट्स आपसे पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए 2 टिकट्स मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ। इसके बाद क्रेडिट कार्ड की डमी डिटेल्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये है मेरा क्रेडिट कार्ड, इसकी डमी डिटेल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। देखिए पूरी यहाँ पे टेस्ट डिटेल्स मैं फिल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्ट पेमेंट मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए डमी डिटेल्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ।
देखिए पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट के बटन पे, तो आप देखेंगे हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो चुका है। और जैसे ही टेस्टिंग फॉर्म हमारा सबमिट हुआ, इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो देखिए पूरी डिटेल्स कैप्चर हो चुकी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला था इस फॉर्म के बारे में। जेंडर हमारा मेल है, ये हमारा एज ग्रुप। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए ये था हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली हैं। रजिस्ट्रेंट का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये उनका एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने ग्रेविटी फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट इसी तरीके से अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को हम ऐड करना चाहते हैं जूम के हमारे उस लर्निंग सेशन में, उस पर्टिकुलर मीटिंग में, तो जो हमारे जूम का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब देखिए जूम का अकाउंट मैंने ऑलरेडी लॉग्ड इन करके रखा न्यू टैब पे, तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे। जैसे मैं कनेक्ट विद जूम पे क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप विंडो यहाँ पे आई है और हमारा ऑथराइजेशन डायरेक्टली यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको मीटिंग चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर मीटिंग में अपना नया रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जूम में मैंने कई सारी मीटिंग्स यहाँ पे ऐड करके रखी है, उनमें से एक मीटिंग मुझे चूज करनी। तो देखिए ये था हमारा लर्निंग सेशन, तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और अपने इस पर्टिकुलर लर्निंग सेशन को चूज कर लूंगा जिसका नाम था मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे चूज किया है, तो अब जब भी कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड होगा इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए ही होगा। फिर आता है ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रजिस्ट्रेंट का। अब देखिए ये डिटेल्स फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस मुझे मिल चुका है मेरी प्रीवियस स्टेप में, मतलब मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ग्रेविटी फॉर्म्स जो कि आपके ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना है अपने रजिस्ट्रेंट का ईमेल एड्रेस। तो जैसे मैं @ टाइप करूंगा, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है ईमेल की, क्योंकि इसी की मदद से हमारे रजिस्ट्रेंट को मीटिंग की पूरी डिटेल्स शेयर होंगी, जैसे कि डेट, टाइम और भी जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर होंगी इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे। इसके बाद आता है उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। तो देखिए फर्स्ट नेम था टेस्ट, तो यहाँ पे हम डेटा को सर्च भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से देख भी सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट नेम था टेस्ट और लास्ट नेम था यूजर। अब जो लास्ट नेम है उसको यहाँ पे मैं मैप करूंगा इस तरीके से सर्च करके। इसके बाद एड्रेस, सिटी, कंट्री, ये सब डिटेल्स हम फिल करेंगे। तो एड्रेस उनका क्या था, A52, तो ये था उनका एड्रेस, इसको भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो देखिए A52। इसके बाद आती है उनकी सिटी, तो सिटी की डिटेल्स भी हमारे पास थी। सिटी क्या थी उनकी, भोपाल, तो डायरेक्ट हम सर्च करेंगे भोपाल। और इसके बाद आता है कंट्री, तो कंट्री की डिटेल्स भी हम यहाँ पे फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से। कंट्री क्या थी उनकी, इंडिया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सर्च करेंगे इंडिया। और देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती स्टेट, तो स्टेट की डिटेल्स भी हमारे पास है, इसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद आता उनका फोन नंबर, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, तो फोन नंबर को भी आप देख सकते हैं मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब टाइटल, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं, पर ये फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूं ब्लैंक। इसके बाद की जो फील्ड्स आती है इनको भी हम ब्लैंक छोड़ेंगे। तो देखिए मैप का बटन आपको ऑन करना है और इन फील्ड्स को आपको ब्लैंक छोड़ देना है कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप इनको भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद कोई कमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में अभी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको ग्रेविटी फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, स्टेट है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली जूम की उस पर्टिकुलर मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड
टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जूम की उस पर्टिकुलर मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है और हमको ईपीआई रिस्पॉन्स भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हम जूम के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम मीटिंग्स पे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड हुआ इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए। तो ओपन करते हैं हम इस पर्टिकुलर मीटिंग को, रजिस्ट्रेशंस पे आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। जैसे ही आप व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेस्ट यूजर एज अ रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, वो भी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा उस इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो जाएगा जूम की इस मीटिंग में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।